पर्व की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बैठक में से बाहर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। संगठन चुनाव और प्रशिक्षण को लेकर ये बैठक हुई थी, जिसे नाम दिया गया था संगठन पर्व। तो संगठन चुनाव और प्रशिक्षण को लेकर ये बैठक हुई। दिल्ली में बीजेपी की संगठन पर्व की बैठक खत्म। प्रशिक्षण को लेकर मंथन किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की संगठन पर्व की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा बाहर निकले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक से बाहर निकले हैं। उपचुनाव को लेकर खास तौर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था और जहां जहां उपचुनाव है, तमाम राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, संगठन प्रभारी, उन राज्यों के सभी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने आए। मंथन किया गया संगठन के चुनाव को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? खत्म हो चुकी है संगठन चुनाव और प्रशिक्षण को लेकर बैठक? बिल्कुल, देखिए आज सुबह 12 बजे जो है, दोपहर 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और संगठनात्मक चुनाव को लेकर के यह बैठक हुई थी। साथ ही प्रदेशों में सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ रहा और एक तरह से यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन कराया गया। उसमें प्रशिक्षण भी दिया गया कि कैसे जो है चुनाव संपन्न कराना है, क्योंकि देखिए पहले पन्ना प्रमुख का चुनाव होता है, फिर उसके बाद बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो महानगर अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस तरह पूरा चुनाव का एक प्रक्रिया है जो फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाता है। तो जो सदस्यता अभियान अभी चल स्टैंड बाई मतलब हिलाना मत। तो बीजेपी की संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं वो कब से शुरू होंगी, उनको लेकर क्या स्ट्रक्चर बनाया गया, किस तरह का मंथन ये रहा राजीव? बैठक की अध्यक्षता की, जहाँ पर डीएल संतोष, के लक्ष्मण जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, प्रदेशों में जो चुनाव अधिकारी हैं, सभी लोग इस बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी इसमें मौजूद रहे। तो आने वाले समय में किस तरह से संगठनात्मक चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, इसको लेकर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। साथ ही प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए इस समय जो सदस्यता अभियान का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है और इसमें सक्रिय सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, जो सक्रिय सदस्य हैं जी। तो इस अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन कराया। देखिए जो चुनाव संपन्न कराया जाता है, संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराया जाता है, उसमें सबसे पहले पन्ना प्रमुख को सेलेक्ट किया जाता है, उनका चुनाव होता है। उसके बाद जो बूथ अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। उसके बाद जो जिला इकाई का चुनाव होता है, महानगर अध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं, तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो यह जो पूरी एक प्रक्रिया है उसको कैसे संपन्न कराना है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इस बैठक में चर्चा हुई है। जी बिल्कुल राजीव, और इस समय चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है क्योंकि उपचुनाव सामने है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी कुछ गाइडेंस दी गई, क्योंकि जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। देखिए यह जो बैठक थी, इस बैठक का नाम भी था संगठन पर्व। मतलब इसमें संगठनात्मक चुनाव को लेकर के ही
चर्चा की गई है। जो राज्यों में चुनाव है, उपचुनाव है, या महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, उनकी एक अलग प्रक्रिया है, उसको लेकर के इसमें चर्चा नहीं हुई है। लेकिन संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि संगठनात्मक चुनाव को कैसे संपन्न कराना है। राज्यों में जो स्थिति है सदस्यता अभियान की, इसको लेकर सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने राज्य में जो टारगेट है उनको लेकर के अपना आंकड़ा उन लोगों ने दिया है, और आने वाले समय में और कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नए मतदाताओं को, युवाओं को कैसे जोड़ना होगा, क्या स्थिति है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। साथ ही जो नए लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, तो संगठन का चुनाव कैसे संपन्न कराएंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी, उन तमाम चीजों को लेकर एक सारे कार्यशाला का भी एक आयोजन किया गया था, जिसके बारे में जानकारी दी गई। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी के देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौर अभी भी विस्तार भवन में अंदर हैं, थोड़ी देर में ही वो बाहर निकलने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए ओंकार सिंह लखावत से मेरी बात हुई है। ओंकार सिंह लखावत से जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक जो है सदस्यता अभियान और संगठन के चुनाव को लेकर के फोकस किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो बैठक रहा है यह संगठनात्मक चुनाव को लेकर के रहा है। जी बिल्कुल। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो राजस्थान में किस तरह का बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, उस पर कोई चर्चा हुई हो, कोई बात हुई हो? क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, अभी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल रहे हैं और टीम भी बढ़ानी है उनको। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो सभी राज्यों में संगठन के क्या हालात हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बारे में जानकारी दिए हैं। और ऐसे में देखिए अगर बात किया जाए तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा की गई है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई है। और देखिए अभी जो है ये तो है यार रोल सर, थोड़ा सा नीचे बहराइच को लेकर सवाल उठे हैं। संगठन महापर्व 2024 की दृष्टि से पार्टी की ओर से हमें संगठनात्मक गठन अपना हमारी पार्टी का करना है। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का चुनाव की रचना पार्टी ने बनाई है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर संगठन के इस महापर्व को, संगठन के गठन को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कोर कमेटी ने विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम प्रत्याशित तय करके प्रस्तावित कर दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी अनुमोदन मिल गया है और जल्दी हम लोग पार्टी के प्रत्याशी घोषित करके पूरी ताकत के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। सर, जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने कहा है कि बहराइच में जो घटना हुई है वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, जितने भी दंगे हुए हैं उसका एक आप इतिहास देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के समय पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा और हमेशा सरकारें और समाजवादी पार्टी के लोग दंगाइयों के साथ खड़े रहे। तो ये उनका इतिहास है और उसके अनुभव के आधार पर रामगोपाल जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में पूरे 7 वर्षों में एक भी जगह दंगा नहीं हुआ और जहां छोटी-मोटी घटनाएं हुई भी हैं, सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की। जैसा मैंने बताया, सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की साधारण सदस्यता हमारे लिए एक बड़ा गर्व है का विषय है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य पूरा किया है और हम अब लोग सक्रिय सदस्यता की ओर बढ़ेंगे। फिर संगठन के पुनर्गठन की ओर, संगठन की रचना के लिए पार्टी की तरफ से चुनाव अधिकारी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी घोषित हो गए हैं। ऐसे ही जिला चुनाव अधिकारी, मंडल चुनाव अधिकारी घोषित करके संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो यह थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है इस बैठक में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक, आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई बीजेपी मुख्यालय पर। संगठन चुनाव प्रशिक्षण को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ। देश भर के तमाम प्रदेशाध्यक्ष और संगठन प्रभारी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे।